नमस्कार, मैं उदय यानी 24 के खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। गांव में आबाद, जी हां, अधूरी नहर, सूखी नल जल योजना और शमशान तक भी रास्ता नहीं है और इन सब के बावजूद नहीं टूटती अफसरों की नींद। श्योपुर के चंदपुरा पंचायत में हालात ऐसे ही है। नचीद तन आपदा के गांव वालों का सब्र टूटा है और बुनियादी हक को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते उन्हें रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने 35 गांवों की नहर परियोजनाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का एक ही सवाल है कि आखिर कब होगा विकास, क्या खुलेंगे नहर घोटाले के राज, और इसी पर अधिक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है वहां के ग्रामीणों का और निवासियों का। ग्राम चंद्रपुरा की बहुत सी मांग है, बहुत लंबे समय से इनकी मांग है। एक तो शमशान घाट की है जो आदिवासी बस्ती की है, उसकी मांग है, और ये तालाब का सौंदर्यीकरण होना है, उसकी मांग है। तो ये बहुत दिनों से इस चीज़ को आगे लेकर चल भी रहे थे, पर इन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर अनिश्चितकाल धरना चलेगा और वो लंबे समय तक चलेगा जब तक इनकी मांगें पूरी न होगी। हमारे गांव में धरना है जो तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए। पहले भी सीओ साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, हमने चक्का जाम किया था, जिसके बाद में कुछ नहीं हुआ। जब से अब तक 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया। 6 महीने पहले आपने चक्का जाम वगैरह करा था, 6 महीने के बाद में कोई सुनवाई नहीं की। सुनवाई नहीं, हालांकि उनने बता रहे थे आज आए थे, वो पैसे मैंने स्वीकृत कर दिए थे, वो सरपंच ने काम चालू नहीं करवाया। तो हमारी मांग जैसे है, जैसे हमारे गांव में क्या तो शमशान घाट, तो ना तो इनमें कभी ना तो ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे कभी नदी हो जाती है, किसी की मतलब मृत्यु हो जाती है, ना तो नहाने धोने का कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ मतलब घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, एक ही बोर पड़ती है, वो भी नल जल योजना वाली बोर है। जो ना तो कभी अगर लाइट वाइट की दिक्कत देती है तो फिर समस्या थोड़ी हो जाती है। अगर जैसे यहाँ बन जाए कुछ शमशान में, या जैसे बोरिंग वगैरह कुछ टंकी वगैरह अगर कुछ ऐसा बना दे तो उसी का थोड़ी समस्या हमारी समाधान हो जाएगा। जल योजना थी तो ये स्वीकृत हुई थी, तो टंकी तो बन चुकी है नल जल योजना, लेकिन हमारे घर में आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। शासन प्रशासन के पैसे की जो है बर्बादी हो रही है, हमको इसका कुछ भी नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 5 प्रमुख मांगें थी इसमें। एक तो तालाब सौंदर्यीकरण का था, एक भैरूखेड़ी में शमशान के रास्ते का था, दूसरा एक आदिवासी बस्ती चंदपुरा पे ही है, वो वहाँ से शमशान घाट यहाँ पर आते चंदपुरा साइड में दूर पड़ता है इसको, तो आदिवासी बस्ती के लिए शमशान घाट की मांग थी। एक नहरों से संबंधित थी, और एक और मांग थी। तो इस तरह से मैं आज फील्ड पे गया तो मैंने उनको बताया, क्योंकि पूर्व में भी ये रास्ता जाम वगैरह कर चुके हैं, तो मैंने उसी समय जनपद स्तर से 15 वित्त के मद से तालाब सौंदर्यीकरण के लिए राशि जारी कर दी थी और स्वीकृत दी और राशि पहुंच गई उनके खाते में। परंतु वर्षा अधिक होने के कारण, तालाब में ज़्यादा पानी होने के कारण को तालाब सौंदर्यीकरण कार्य अभी नहीं हो पाया था। मैं आज मौके पर पहुंचा, मैंने संघ में मेरे उपयंत्री भी थे, मैंने उनको बोला कि तत्काल इस काम को चालू कराएं। देख सकते हैं श्योपुर की चंदपुरा पंचायत में हालात इसी तरह बने हैं। कई मांगे हैं ग्रामीणों की। अगर देखा जाए तो मुख्य मांगों पर अगर गौर किया जाए तो तालाब सौंदर्यीकरण की ग्रामीण मांग करते नजर आते हैं कि तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार की भी यही कोशिश है कि जो तमाम जल स्रोत हैं उनका संरक्षण किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए, उनको संवारा जाए। तो इसी तरह की मांग ग्रामीण भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उनके जो क्षेत्र में पानी के जो संसाधन हैं उनको विकसित किया जा सके, पानी की किसी प्रकार से कमी ना रहे। और ये तस्वीरें भी हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण इस बात को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि गांव में तालाब के अलावा पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए ग्रामीणों की यही मांग है कि तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि शमशान घाट की भी मांग करते हुए नजर आए कि शमशान घाट का भी विकास किया जाए। तो तमाम ऐसी जो मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीण। और इसी पर एक चर्चा के लिए हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़ गए हैं। राजू, स्वागत है आपका IND24 पर। जी सर। जी राजू जी, हम बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र की चंदपुरा पंचायत की। आपसे ही जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या कुछ आपकी मांगे हैं और किन किन अधिकारियों के समक्ष आपने अपनी मांगे रखी है, और क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है। हाँ, कल हमारा धरना चल रहा था 2 दिन से। तो कल सीओ साहब आए थे जी। हाँ, तो उनने 25 तारीख का बोला था। हमारी मांगे थी तालाब का सौंदर्यीकरण, जी, नल जल योजना भी चालू
कागजों में बता दी गई है, बाकी अभी नलों में पानी किसी के नहीं पहुंचा। जी। आदिवासी बस्ती में शमशान की समस्या थी, वो क्या है ना 2 किलोमीटर बेचारे लेके आते हैं, और तो उनके लिए वहीं शमशान की जमीन आवंटित की जाए इस समस्या बिल्कुल। के लिए। तो 25 तारीख का आश्वासन दे के गए हैं सीओ साहब। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले भी अगर देखा जाए राजू जी तो चक्का जाम किया था, उस समय भी आप लोगों को आश्वासन दिया था। एक बार फिर से जब प्रशासनिक अमला नहीं चाहता तो आप लोग एक बार फिर से प्रदर्शन पर उतर आए, इस बार फिर से आश्वासन दिया है। अगर इसी तरह आगे भी आपको आश्वासन मिलता रहेगा तो आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्या बड़े स्तर पर आप लोग प्रदर्शन करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी 25 तारीख तक हम देखेंगे। 25 तारीख तक अगर हमारा काम चालू नहीं हुआ, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो आपके जो क्षेत्र के जो सरपंच हैं, सचिव हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं गांव के विकास की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सरपंच सचिव की होती है, ग्राम पंचायत सदस्यों की होती है। वो आखिर विकास क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? उनका क्या कहना है? विकास क्या, पैसा सीओ साहब ने पैसा डाल भी दिया जी, और सरपंच सचिव जब से ही उस बात को कम से कम 1.5 साल करीब हो चुका है, वो अभी तक उनने कुछ काम चालू नहीं किया। सीओ साहब ने बोला कल उनको, हमने जब पैसे तुम्हें डाल दिए तो काम क्यों नहीं चालू किया? बिल्कुल, तो करवा देंगे साहब, ऐसे बोलता बस। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे राजू जी, कौन कौन से ऐसे काम है आपके क्षेत्र में जो फिलहाल देखने को मिलते हैं या पंचायत की तरफ से करवाए गए हैं? ऐसे कुछ काम हैं, या नालियाँ बनवाई गई हो, सड़कें दुरुस्त करवाई गई हो, या पेयजल की व्यवस्था कराई गई हो? कुछ काम वगैरह आपके पंचायत के द्वारा आपके क्षेत्र में करवाया गया है? नहीं, अभी तक तो पंचायत का तो कोई काम नहीं है। नल जल योजना भी केंद्र की योजना है, पंचायत का कोई काम नहीं है अभी हमारे यहाँ। जी, राजू जी आप हमारे जुड़े रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, राम नरेश। आपने ग्रामीणों की बात को भी सुना। लंबे समय से ग्रामीणों के सामने समस्याएं बनी है और ये सिर्फ मूलभूत समस्याएं हैं जिनका समाधान ग्रामीण चाहते हैं। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसको लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो तमाम छोटी छोटी समस्याएं उनका समाधान किया जाए। गाँव में पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो ग्रामीण तालाब सौंदर्यकरण की मांग करते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी समस्याएं जिनको ग्रामीण रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी ग्रामीणों से चर्चा करने की कोशिश की, आपसे ही जानना चाहेंगे क्या मुख्य समस्या है, कब से बनी हुई है और क्या कुछ अधिकारियों का कहना था? उदय प्रदर्शन पर ये लोग बैठे हुए कर लेते, जैसे चर्चा की गई है तो प्रमुख 5 मांगों को इन्होंने धरापन वहां से प्रारंभ किया था। तो समस्या इनके राम नरेश जी आप थोड़ा नेटवर्क में आके बात करिए। आप थोड़ा सा, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में आके बात करिए। जी बिल्कुल, जैसे कि अनिश्चितकालीन धरने पर ये बैठे हुए थे। इनकी प्रमुख जो समस्या है वो निम्न 5 बिंदुओं को लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन जारी किया था। और घटना स्थल पर कल जनपद सीओ श्याम सुंदर भटनागर पहुंचे थे। तो प्रमुख जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो समस्या है तो उनका समस्या का समाधान का आश्वासन इनको दिया गया है। 25 तारीख तक का इनको समय दिया गया है। 25 तारीख तक जो भी इनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड, उनका समाधान उनके द्वारा करवा दिया जाएगा। जैसे कि पहली समस्या जो आती है तालाब का सौंदर्यकरण को लेकर आती है, तो सौंदर्यकरण के लिए राशि भी आवंटित हो चुकी है और 25 तारीख के लगभग उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे इनकी जो मांगे हैं नल जल योजना जो है, तो नल जल योजना के बारे में भी सरपंच वगैरह से बात वगैरह की है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि नल जल जो योजना है, जो टंकी वगैरह जो बनाई गई है तो वो अभी आवंटित नहीं की गई है, हैंड ओवर नहीं की गई है। तीसरी इनकी जो प्रमुख समस्या है तो वो भेरू खेड़ी में जो शमशान का रास्ता है उसको लेके भी इनके प्रमुख मांगे रही है। तो इसमें राजस्व विभाग से हमने बातचीत वगैरह की है। तो राजस्व विभाग के कर्मचारियों का यह कहना है कि जिस रास्ते से वो अर्थी को लेके जाते हैं वो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में कहीं भी मेंशन नहीं है और इसके लिए उनको थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। तो थोड़ा दूरी पे इनको नजर आ रहा है। तो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है रास्ते को लेकर? अगर मेंशन नहीं है तो जाए उस जगह पर, राजस्व विभाग को जाके मेंशन करें कि जिस जगह से ग्रामीण निकलते हैं आखिर वो जगह क्यों नहीं मेंशन उनके उसमें नक्शे में?
जी बिल्कुल, इसमें जनपद सीओ से हमारी बात वगैरह हुई है। उन्होंने मीडिया को भी आश्वासन दिया है कि जल्द हम राजस्व विभाग के साथ में इस बात वगैरह को रखेंगे और दोबारा से रिकॉर्ड वगैरह को चेक करवाएंगे, और जहां कहीं भी इस तरह की जगह अगर पाई जाती है तो निश्चित उसका समाधान करवाया जाएगा। और इसके अलावा क्या कुछ मांगे, क्योंकि देखा जाए तो उससे पहले भी ग्रामीणों ने एक बार चक्का जाम किया था, सड़कों पर उतरे थे ग्रामीण, उसके बाद आश्वासन दिया था और एक बार फिर अब ग्रामीण जो है वो प्रदर्शन पर उतरे हैं और फिर से एक बार आश्वासन दिया है। कहीं ना कहीं कोर्ट की तारीखों की तरह आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ अब की बार आपका समाधान कर दिया जाएगा, अब की बार आपका समाधान कर दिया जाएगा। धरातल पर कब विकास दिखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, सवाल बहुत बड़ा है उदय यहाँ पे, क्योंकि आप बात अगर करें आज के 6 महीने पहले की, तो 6 महीने पहले इन्होंने अपने गांव में चक्का जाम किया था, जिसको लेकर श्योपुर और जो 12 राजस्थान को जो रोड जो जुड़ता है उस पे इन्होंने जाम वगैरह कर दिया था। तो वहां पे तत्काल जनपद सीओ श्याम सुंदर भटनागर जी वहां पे पहुंचे थे और आश्वासन दिया था, जबकि बिल्कुल राम नरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, अभय भतौरिया। अभय जी, आपका स्वागत है IN24 पर। अभय जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। अभय जी, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, चंद्रपुरा पंचायत की। हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़े थे आपके क्षेत्र के, राजू जी, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने समस्याएं बताई। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं, क्या गर्मियों में पीने का पानी आप लोगों को उपलब्ध हो पाता है स्वच्छ साफ, इसके अलावा अन्य जो महीने हैं उनमें किस प्रकार से आप लोगों को पानी मिल पा रहा है, क्या कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव आपके क्षेत्र में और गाँव में नजर आता है आपको? समस्या ये है, ना 3-5 गाँव में ना ही नहर का कोई व्यवस्था है, ना ही कहीं नल का कुछ भी, पानी का कोई भी बोर और कुछ नहीं है। और मेन चीज, आदिवासी बस्ती में एक भी शमशान घाट नहीं है और चंद्रपुरा पे लेके आगे तक कोई भी स्वच्छ नहीं है, पूरे में गंदगी पड़ी हुई है। तो कब से इस तरह की समस्या बनी है? आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में प्रदर्शन भी किया था, उससे पहले भी एक बार चक्का जाम आप लोग कर चुके थे, आपके यहाँ सीओ साहब भी आए थे, उनसे भी आपने बात की थी, उन्होंने कहा था कि 25 तारीख तक जो काम है वो करवा दिया जाएगा। कितना संतुष्ट हैं आप उनके आश्वासन से और क्या कुछ कहा इसके अलावा उन्होंने जो जितनी भी हमारी मांगे थी उनके लिए हामी की थी। अब वो हाँ करने के बाद अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ, ना ही हमारे पास उधर से कोई फोन आया है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए 25 तारीख का आश्वासन के बाद भी अगर आप लोगों के क्षेत्र में किसी प्रकार का काम या किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, तो आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठाएंगे? सुनवाई तो फिर हम इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं आप लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का, कि आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और शायद ये प्रदर्शन देखकर तमाम जो अधिकारी हैं उनकी नींदें खुल जाए, प्रशासनिक जो अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकले और आपके क्षेत्र में पहुंचे और जो तमाम आपकी मांगे हैं उन पर समाधान करते हुए नजर आए। आभाव में गांव ये सिर्फ एक नाम नहीं या हालात नहीं, ये तस्वीरें हैं उस गांव की। हम बात कर रहे हैं श्योपुर की चंद्रपुरा पंचायत की, जहां वर्षों से इसी तरह की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। गाँव में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं। एक तरफ तो सरकार तमाम विकास के दावे करती है, लेकिन सालों साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। और ग्रामीणों की अगर मांग देखी जाए तो बहुत ही बेसिक मांग है, ज़रूरत की मांग है, जो कि हर गांव वालों के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और सरकार की भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता बनती है कि इन तमाम जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। और इससे ज़्यादा ग्रामीणों ने कुछ मांगे भी नहीं है, लेकिन सरकार इन तमाम छोटी छोटी मांगों को भी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन मांगों को भी पूरा करते हुए नजर नहीं आ पा रहा। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए राम नरेश। एक तरफ तो हम बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत की संकल्पना करते हैं, ऐसा भारत जहां तमाम तरह की सुविधाएं हो। हम कंपेयर करते हैं अपने देश को दूसरे देशों से कि कब हम चीन जैसे आगे बढ़ पाएंगे, कब हम विश्व की 3rd इकोनॉमी बन पाएंगे, कब हम अमेरिका जैसे हो पाएंगे, लेकिन हम एक बेसिक मूलभूत सुविधाएं ही हमारे लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। राम नरेश, जी सर बोलिए। जी राम नरेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, शुभम नागर। शुभम नागर जी, आपका स्वागत है IN24 पे। आप सुन पा रहे हैं? जी सर, धन्यवाद। जी शुभम जी, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, श्योपुर के चंद्रपुरा पंचायत की। आप लोगों की
एक बेसिक सी मांगे हैं कुछ, तालाब सौंदर्यीकरण और शमशान घाट, ट्यूबवेल, जल जीवन मिशन के लिए जो पानी की टंकी है उसका निर्माण नहीं हो पाया, आपके पानी भी नहीं पहुंच पा रहे। एक बेसिक सी मांगे हैं जो कि हर ग्राम पंचायत की मांगे होती हैं, हर ग्रामीण क्षेत्रों की मांगे होती हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार आखिर ग्रामीणों की मांगों पर अमल करते हुए क्यों नजर नहीं आ रही, आखिर कहाँ जो कमी है वो देखने को मिले। आप लोग बार बार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसके बाद भी जो ग्रामीण हैं लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, इसके बाद भी जो अधिकारी हैं वो काम करवाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब को मतलब 2-3 ज्ञापन दे दी, मतलब ज्ञापन देते ही रहते हैं। मतलब एक में 2 साल पहले हमने जाम लगाया था, तो तालाब का फंड भी आ गया, पर 8 दिन तक काम चालू नहीं हुआ। और जो नल जल योजना है मतलब 3 साल पहले चालू हो गई, पर 8 दिनांक तक मतलब पानी नहीं पहुंचा आगे तक। और ये आदिवासी बस्ती में मतलब जो शमशान की बात है, तो हमने आवेदन दे दिया, कलेक्टर साहब ने भेज भी दिया, पर कोई जगह ही निर्धारित नहीं है, कब्जा कर रखे हैं सबने। और ये बोलते हैं कि हम छुड़वाए के कब्जे, पटवारी आप हो या हमें, अगर हम होते तो हम करवा देते, पर ऐसी अपशब्द बोलते हैं सर वो। बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो जब ग्रामीण सवाल करते हैं और अपने मुद्दे उठाते हैं और अपने हक की बात करते हैं तो इसी प्रकार से बिल्कुल कह सकते हैं कि अधिकारी जो हैं वो बदतमीजी पर भी उतारू हो जाते हैं, कई बार अपशब्द भी कह देते हैं। अभय जी, अगर देखा जाए, हमारे साथ शुभम भी जुड़े। शुभम जी, अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो समस्या है लंबे समय से बनी हुई है। और शुभम जी, इसके अलावा अगर देखें तो किस प्रकार का आप सौंदर्यीकरण चाहते हैं तालाब का, और क्या वो तालाब जिसका आप सौंदर्यीकरण की बात करें, क्या वो उसका जो पानी है वो पीने लायक है? बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। गांव वालों ने, बहुत आदमियों ने इसके आसपास है ना मतलब कचरा डाल रखा है पूरे तालाब में, मतलब पानी बिल्कुल दूषित हो रहा है। अगर वहाँ पर डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, और ये कोई मतलब ये इनको कोई नोटिस नहीं देते। नोटिस दो ना आप, तो ऑटोमेटिक हटाएंगे कचरे को। और इसके अलावा तमाम सुविधाएं हैं आपके गांव में, जो खाद्यान्न योजना है, इसके अलावा जो नल जल योजना है उसका आपको पानी मिल पा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल है उनकी हालत एकदम दुरुस्त है, बच्चों को पढ़ाई के लिए संसाधन उपलब्ध हो पा रहे हैं, तमाम तरह की जो व्यवस्था है बिजली की वो पहुंच पा रही है? जल योजना तो पूरी तरह फेल है मतलब। अच्छा, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? आप लोग कहते हैं कि पानी की टंकी नहीं बनी है वहां पर, सिर्फ जो नल के कनेक्शन है वो दे दिए गए। 2 सेंसन उनकी, पर क्या है मतलब बनी एक ही है जी, टंकी। 2 सेंसन नहीं बनी एक ही है, तो मतलब एक टंकी बनी नहीं है, और बीच में इन्होंने घपला करके एक ही टंकी बनाई। जो एक टंकी तो जितनी पूर्ति होगी उतना ही तो पानी पहुंचा पाएगी, और एक और टंकी नहीं बनाई इन्होंने, ये है प्रॉब्लम सर। तो आखिर ऐसा उनके द्वारा किया क्यों गया है कि एक ही टंकी बनाई है दूसरी नहीं बना पाए? क्या कुछ कारण बताए हैं जिसके चलते आप लोगों के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है? तो जवाब ही नहीं देते ना सर। जवाब दे तभी तो हमें पता लगे, जवाब ही नहीं देते। फिर आप लोग किस प्रकार से अपने जो पानी वगैरह की जो व्यवस्था है वो कर पा रहे हैं? सर अब ऐसे कोई भाई निजी बोरों पे से लेते हैं बेचारे, कोई ऐसे कोई दूर से लाते हैं, ट्रैक्टर से लाते हैं, कोई क्या करते हैं, ऐसे कर रहे हैं सर जुगाड़। तो आप लोगों के जो क्षेत्र के जो पंचायत में जो सरपंच सचिव हैं उनको आपने नहीं कहा कि लंबे समय से जो समस्या बनी है पानी को लेकर उसको समाधान कीजिए? आप लोगों को वोट दिया गया है, आप लोग जीते हैं चुनाव, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है समाधान करने की। रोज ही बोलते हैं, रोज ही बड़े से बड़े अधिकारियों तक बोल दिया हमने। लेकिन अब आप लोगों के पास क्या विकल्प रह जाता है? क्योंकि सीओ साहब ने तो कहा है कि 25 तारीख तक आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सर अब 25 तारीख तक अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो जनता रोड पे उतरेगी, गांव वाले सब रोड पे उतरेंगे सर। बिल्कुल कह सकते हैं कि अब एक ही समाधान बचा है, सिर्फ रोड पर उतरने का। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए राम नरेश तमाम ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं, और कह सकते हैं कि बेचारों जो ग्रामीण हैं उनको लंबे समय से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हम बात करते हैं आज के समय में विकसित भारत की, लेकिन हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो मूलभूत समस्याएं उनका ही समाधान नहीं हो पा रहा है। तो विकसित भारत की कल्पना करना तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, एक बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन अगर जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख करें, ग्रामीणों के पास पहुँचे, उनसे बात करें, तो उनको समझ आए कि क्या कुछ समस्या है। लेकिन जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो अपने दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं, और कुछ जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनकी तरफ से ये जवाब आता है कि उनको मामले का संज्ञान नहीं है। एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि जाएंगे ही नहीं, वहाँ के ग्रामीणों से मिलेंगे ही नहीं, तो उनको समस्या के बारे में कैसे पता चल पाएगा? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है उदय, है कि जनप्रतिनिधि अगर जब तक ग्रामीण स्तर पर
नहीं उतरेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेकिन इसी विषय में एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, कल मैंने उनसे चर्चा वगैरह की थी, तो ये जिस गांव का मामला है फिरोजपुरा चंद्रपुरा, तो महज वहां से जो जनपद उपाध्यक्ष है अभी शीला सुरेंद्र मीणा, वहां से जनपद उपाध्यक्ष है, कल मैंने उनसे चर्चाएं वगैरह की थी। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो समस्याएं ग्रामीणों को आ रही है, जिस समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन जो दिया जा रहा है, तो ग्रामीणों ने मेरे को अवगत कराया ही नहीं है, तो मैं उस धरने पे क्यों जाऊंगा। ये किसका कहना था? ये जनपद उपाध्यक्ष जो शीला मीणा है, उनके जो पति हैं सुरेंद्र मीणा, उनका कहना था कि भाई समस्या से मेरे को अवगत कराया ही नहीं है, मुझे वहां पे बुलाया ही नहीं गया है, तो मैं इस समस्या को कैसे उठाऊंगा। मतलब जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, हालांकि वो जनप्रतिनिधि के पति हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से जवाब दिया गया, उनका तो कहने का यही मतलब था कि समस्याएं हमारे पास आए, ना कि हम कुछ समस्याओं के पास चलकर जाएं। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, उनका ऐसा मानना है। चाहूंगा मैं आपको, राम नरेश हमारे साथ श्याम सुंदर जुड़ गए हैं, जनपद सीईओ हैं। श्याम सुंदर जी, आपका स्वागत है i24 पर। जी नमस्कार सर। जी श्याम सुंदर जी, हम बात कर रहे हैं चंद्रपुरा पंचायत की। ग्रामीणों की कई मांगे हैं और लंबे समय से मांग करते हुए आ रहे हैं, तालाब सौंदर्यीकरण, इसके साथ ही नाली, टंकी, ट्यूबवेल, शमशान घाट। आपको इसके बारे में जानकारी होगी, क्या कहेंगे, कब तक समाधान हो जाएगा इन तमाम समस्याओं का? मैं आपको सर बता दूं कि जो तालाब सौंदर्यीकरण का जो मुद्दा था, जो करीब विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी उठा था, तभी मैंने इनको आश्वासन दिया था कि मैं जनपद पंचायत से इसकी राशि को स्वीकृत करूंगा, और मैंने इसकी राशि स्वीकृत करके तालाब सौंदर्यीकरण की प्रथम किस्त भी हमने ये ग्राम पंचायत को दे दी है। आज से करीब 6 महीने बाद, क्योंकि बीच में सचिव वगैरह सस्पेंड हो गया था और वर्षा होने के कारण ये काम नहीं करा पाए थे। अब मैं कल जाकर इसको समस्या का समाधान कराया हूँ, और 25 तारीख को चूंकि दिवाली भी है अभी, और दिवाली में लेबर नहीं मिलती, तो ये 25 तारीख से इसमें काम चालू हो जाएगा। श्याम जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने ग्रामीणों की जो तमाम समस्याएं उस पर संज्ञान लिया, आपकी तरफ से तुरंत से तुरंत कार्य करने की कोशिश भी की जा रही है कि जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लंबा समय बीत गया है, आपने विधानसभा चुनाव की बात की, तब से लेकर अब तक अगर इसी तरह जो काम है लेट लतीफे चलते रहेंगे, सालों साल एक छोटे छोटे कामों में लगते रहेंगे, तो सर कैसे देश का विकास होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे सुविधाएं पहुंच पाएंगी? कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि निर्माण कार्य ही नहीं हो पाता है। कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, रोड ही नहीं डल पाता है। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है सर। आपके द्वारा बिल्कुल इस काम को लेकर स्टैंड लिया गया है, ग्रामीणों की समस्या के समाधान को लेकर आप खुद मुखर नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि समस्या का अगर समाधान सही समय पर हो जाए तो ही वो समाधान कहला पाता है। सर समस्या मैं आपको अवगत करा दूं, चूंकि जनपद पंचायत एक बॉडी है और जिसमें जनपद सदस्य वगैरह होते हैं, उनके कार्य योजना तभी बनती है। आश्वासन दिया था कि काम में 15 वित्त से स्वीकृत हुआ, मैंने स्वीकृत कर दिया, और उसके तत्काल बाद ही हमने इसमें किस्त भी डाल दी, परंतु वो ग्राम पंचायत नहीं कराया। इसके लिए मैं उसको नोटिस भी जारी कर रहा हूँ कि आपने अभी तक क्यों नहीं किया, और सचिव के तो कल 15 दिन का वेतन भी कलेक्टर साहब ने काट दिया है कि वो इसमें जो कल वहाँ पे मुख्यालय पर भी नहीं मिला, और वो काम में भी इतने लेतलाली बढ़ती है, तो 15 दिन का इसका वेतन भी हम लोगों ने इसका काटा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है श्याम जी कि आपके द्वारा काम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि आपके द्वारा जो पैसा दिया गया है उस पैसे का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल किया भी है कि नहीं किया गया है, आखिर उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपसे ही जानना चाहूँगा, अंतिम सवाल है मेरा कि एक बार फिर से आप इस पूरे ही मामले में नज़र बनाए रखिए, और जो समस्या है उनको समाधान करने के लिए तमाम जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, सचिव, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। और समाधान कब तक हो जाएगा ये भी आपसे जानना चाहेंगे। ये तो समाधान के 25 तारीख को इसका बोला है, 25 तारीख को इसमें काम चालू है। मैं खुद इस स्पॉट पे जाके काम चालू करा के आऊंगा इसमें तालाब सौंदर्यीकरण का। अब दूसरा जो सेकंड पॉइंट था जो शमशान घाट का, शमशान घाट एक्चुअल में चंद्रपुरा में बना हुआ है, क्योंकि आदिवासी बस्ती थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के दूर और बस गई है, तो वहां पर जे भी वहीं पर उस जगह पे ही चाह रहे हैं, जबकि सिटी में भी 2-2, 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब उनकी सुविधा के लिए चाह रहे हैं, परंतु उसमें कल मैं पटवारी के संग भी गया था और शासकीय भूमि को देखा भी था, चूंकि शासकीय भूमि उस जगह उपलब्ध नहीं थी, थोड़ी दूर पर थी। जितनी दूर पर वो शासकीय भूमि मिल रही है। श्याम जी, यही हमारे भी आपसे ही
यही आशय है और यही उम्मीद है आपसे भी कि आप तमाम ग्रामीणों की समस्या का समाधान करें ताकि जो परेशानी उनका समाधान हो सके। धन्यवाद श्याम जी हमारे साथ जुड़ने के साथ हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र मीणा, जनपद उपाध्यक्ष पति हैं। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है IND24 पर। जी नमस्कार जी सुरेंद्र जी, हम बात करें आपके क्षेत्र की चंद्रपुर पंचायत की। ग्रामीणों की कई मांगे हैं, लेकिन आपको क्या इन मांगों के बारे में पता है? क्या कुछ समस्या है ग्रामीणों की? जो ग्रामीणों ने जन समस्या के लिए जो आंदोलन किया, धरना दिया है, वो जो समस्या थी तालाब सौंदर्यीकरण की, वो जनपद से 15-20 से राशि का उसका पंचायत खाते में चली गई है। बहुत जल्द उसका सौंदर्यीकरण के लिए काम चालू हो जाएगा प्रगति पे। और जो ग्रामीण लोगों की मांग थी कि समुद्र जो शांति धाम नहीं है आदिवासी बस्ती में, तो मैं सर आपको बताना चाहूंगा जो आदिवासी बस्ती है वो पहले इसी गांव में निवास करती थी, वो विस्थापित हो गया गांव से 1 किलोमीटर। कब तक समाधान हो जाएगा आप मुझे ये बता दीजिए सुरेंद्र जी, अंतिम 30 सेकंड में कब तक समाधान हो जाएगा? तालाब सौंदर्यीकरण का तो सर प्रगति पे काम है और आज इंजीनियर मौके मुआयना करने गया है। हम आपसे चर्चा करेंगे सुरेंद्र जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा क्या कुछ काम किया गया और कितना संज्ञान लिया। आपसे फिर से चर्चा करेंगे इसी पूरे मामले को लेकर। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ सहयोगी जोड़े राम नरेश, आपको भी धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि लंबे समय से ग्रामीणों की समस्या बनी है। तमाम जो अधिकारी हैं वो आश्वासन देते हुए नजर आते हैं। देखने वाली बात होगी कि कब इन समस्याओं का समाधान हो पाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।